हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो अब बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 34। ये है आपकी बेटा 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। और जो है ये है आपकी 17 फरवरी 2021 की आपकी वर्कशीट है बेटा। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से बेटा पहले मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। पादपों में पोषण, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। तो देखिए, विषम पोषी प्रणाली। कुछ पादप जिनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अपने पोषण के अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अपने दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए, कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अन्य जीवों दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो विषम पोषी जीव कहलाते हैं। यानी कि जो अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरों के पर आश्रित रहते हैं, वो विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है। तो क्या नाम है बेटा? क्या अमरबेल है, घटपर्णी है, सूरजमुखी है या गुलाब है? तो बताइए कौन सा है। तो वो है हमारा गुलाब। गुलाब होगा इसका सही। सॉरी बेटा, वो है घटपर्णी। घटपर्णी यानी कि पीचर, पीचर पादप, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए बेटा, निम्न में से कौन सा परजीवी है? लाइकेन है, अमरबेल है, घटपर्णी है या राइजोबियम है? बताइए बेटा कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर अमरबेल। तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है कि जो है वीनस फ्लाईट्रेप। देखिए यहाँ पर वीनस फ्लाईट्रेप क्या है? स्वपोषी एवं कीटभक्षी पादप है, विषमपोषी एवं कीटभक्षी पादप है, मृतजीवी है या इनमें से कोई नहीं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा विषमपोषी एवं जो है कीटभक्षी, विषमपोषी व कीटभक्षी पादप है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद है बेटा, जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है, जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है, वह पादप क्या कहलाता है? हरा पौधा कहलाता है, कीटभक्षी पादप कहलाता है, घास कहलाता है या कोई नहीं? तो वो कहलाता है बेटा कीटभक्षी पादप। जो है जब घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों में फंस जाता है। ठीक है, तो वह पादप कीटभक्षी पादप कहलाता है। तो चलिए बेटा आगे करते हैं। आगे क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कीटभक्षी पादप जहाँ मृदा में खालिस्तान की कमी होती है उगते हैं। तो किस चीज़ की कमी होती है बेटा? हम यहाँ पर लिखेंगे जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी के कारण। यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है वो उगते हैं कीटभक्षी पादप। ठीक है। दूसरा है बेटा, परजीवी जिस पादप पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाता है? वह कहलाता है बेटा परपोषी। क्या कहलाता है? परपोषी। तो आगे देखिए कि कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को वो क्या कहा जाता है? कीटभक्षी पादप कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा? कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या कहा जाता है? कीटभक्षी पादप कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये है, यहाँ पर लिखेंगे हम जो है कीड़ों को आहार बनाने वाले पादप को। देखिए, कीड़ों को आहार बनाने वाले पादप को कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अमरबेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा यह अपना भोजन परजीवी पादप से प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाती है? वह बेटा कहलाती है होस्टीरिया। क्या कहलाती है बेटा? होस्टीरिया। क्या कहलाती है? यहाँ पर हम लिखेंगे होस्टोरिया, होस्टोरिया। ठीक है, वो होस्टोरिया कहलाती है।
अमरबेल में पाई जाने वाली पोषण विधि क्या कहलाती है बेटा? विषम पोषी पोषण कहलाता है। विषम पोषी कहलाती है, वह पोषण विधि विषम पोषी है। अमरबेल में पाई जाने वाली पोषण विधि विषम पोषी है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया गया है। आई होप आपने ये कर लिया होगा। आगे देखिए, आगे है पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना वाले जो है रस्सी नुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम बताना है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम बताइए। तो क्या है वो? हम लिखेंगे अमरबेल। क्या लिखेंगे बेटा? अमरबेल। निम्न की कोई दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले एक है परजीवी और दूसरा है कीटभक्षी पादप। तो परजीवी का क्या लिखेंगे हम? परजीवी का हम लिखेंगे, एक तो जुएं होते हैं ना, जो आपने देखा होगा सिरों में भी हो जाते हैं, सिर में, या जो है भैंस वगैरह को भी हो जाते हैं जू। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये जो है खून चूसते हैं और अपना भोजन खुद ना बनाकर ये जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और दूसरा कौन सा लिखेंगे हम? अमरबेल, क्योंकि अमरबेल भी अब जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है उसी से अपना भोजन बनाती है। दूसरा बेटा कीटभक्षी पादप। तो ये कौन से होते हैं बेटा? कीटभक्षी पादप होते हैं जैसे कि विषम, ये होते हैं घटपर्णी होते हैं, घटपर्णी पादप होते हैं। और कौन से होते हैं? वीनस फ्लाईट्रेप होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वीनस फ्लाई ट्रेप। ठीक है, देखिए ये रहा वीनस फ्लाई ट्रेप। और दूसरा कौन से लिखेंगे हम? दूसरा लिखेंगे घटपर्णी। क्या लिखेंगे? घटपर्णी पादप। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए बेटा विषम पोषी प्रणाली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर दिया गया है, हम लिखेंगे कि कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो विषम पोषी जीव कहलाते हैं। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।